के पावन चरणों में प्रणाम। राम आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं कि उस देश में जाने के लिए, चौथे देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवल्य पद आनंद पद में एक सदगुरु की मेहर ही कारण है और कोई कारण नहीं है इसमें जाने के। सदगुरु तो चाहते हैं कि सभी चले जाएं। किम तारू जग सेन सोच मोटो मुझ माए, कया न माने कोई वेद अर्था में ना। कहने से मानते नहीं हैं और इसका भेद अर्थ करके बता नहीं सकते। किस प्रकार से मैं पूरे संसार को तारूं, ये मुझे बड़ा मोटा सोच है। परमात्मा ने मुझे अनेक हंसों को, अनंतों हंसों को तारने का हुक्म देकर भेजा। तो महाराज हमारे कि मैं इस देश में ले जाने के लिए किसी के साथ जोर करूं तो जोर से कोई चलता नहीं जोर को काम देश यो मुल्क नियारो। इसमें तो सहज सहज में जाता, इसमें कोई बल कार्य करता नहीं, किसी का बल कार्य करता नहीं। कोई अपने बल से जाना चाहे तो वापस नीचे उतरता। इसमें तो केवल सदगुरु का बल लगता है, गुरुपद देश का बल लगता है, सतनाम का बल लगता है, निजनाम का बल लगता है। उसके बल से ही जा सकते हैं और किसी का बल इसमें काम आता है नहीं। जोर को काम देश यो मुल्क नियार। इसमें कोई बाहर की करनी और क्रिया का बल नहीं है कि मैं इतना करनी करूँगा, मैं इतनी क्रिया करूँगा तो मैं चला जाऊँगा, नहीं, उसका कोई कारण नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काएं, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया मर कर जाए। जा दिन सु सुमरन लगा, निज दिन धारो धार, चेतन हुआ पल दोई में, जागी नार विचार। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न हो। तो महाराज में सदगुरु सता सहज सिस जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। सहज सहज में जेले, शिष्य की कोई करनी नहीं, शिष्य की कोई क्रिया नहीं। क्या करनी मुर्दा की पड़ी संजीवन आन। अब सुखराम जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी को जाए। मुर्दे की क्या करनी, कुछ भी तो करनी नहीं। तो नहीं जोर को काम देश यो मुल्क नियारो। महाराज हमारे की इसके अंदर किसी का जोर चलता नहीं, किसी के कहने से कोई जा नहीं सकता। ये देश मुल्क बिल्कुल अलग है। ये चौथा देश है, संतों का देश है, रामजनों का देश है, केवली भगवंतों का देश है। मनाई चाले संग सतकु पर से प्यारो। जिसका निजमन मान जाए, जो इस ज्ञान की महत्ता को समझ जाए, नाम जड़ी सागे कने, कल किम्मत ना आए, सुन तेजा सुखराम के, पाया रोग न जाए। ये नाम जड़ी सागे है, पड़ी है, लेकिन इसकी कड़ किम्मत नहीं, यानी महत्व तो नहीं समझ रहे, बेलू नहीं गिन रहे। घर बैठी गंगा आ रही है तो भी कोई इसकी वैल्यू नहीं समझ रहा। नाम जड़ी सागे कने, कल किम्मत नहीं कहाँ है, सुन तेजा सुखराम के, पाया रोग नहीं जाए। आपके पास पड़ी है, दवाई लाके रखी है, लेकिन जब तक इसका कल किम्मत नहीं समझोगे, महत्व नहीं समझोगे, तब तक आप उसका आरोग्य नहीं करो, सेवन नहीं करो। जैसे उसका महत्व समझा और उसका सेवन किया तो वो रोक जाएगा, इसके बिना जाने वाला नहीं। तो नहीं जोर को काम देश यो मुल्क नियारो, मनाई चाले संग संत को पर से प्यार। जो जिसका निजमन मान जाए, जो इस ज्ञान की महत्ता को समझ जाए, वो तो आकर संत से अरस परस हो जाएगा, संत से भेद ले लेगा, निज नाम का ज्ञान धारण कर लेगा, नामदान प्राप्त कर लेगा। कुल में हब तब होई जोर सू ले गर जावे, कुल बहार बिन प्रीत नार कैसे गर लावे।
कुल में भले जोर चल सकता है, हब तब हो सकती है, लेकिन कुल के बाहर किसी के ऊपर आपका जोर नहीं चलता। कोई कुल के बाहर है, उसको लाना है तो प्रीत लगेगी उनसे, तभी उनको ला पाओगे। सुखराम कहे यूं जीव सो सब मेरो परिवार, बल सो संग कोई ना करे सब में जोर विचार। मैं सबके ऊपर जोर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बल से कोई संग नहीं करता। जब तक उसके गट के भीतर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा जागृत नहीं हो जाए। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जोई, ज्ञान बिनज लो जोई कसर राखो मत खाई। सुखराम ईशा देवाल है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जाऊं सूजा में फेर न से। महाराज ऐसी मेहर करने को तैयार है, लेकिन महाराज कहने इसमें जोर का कोई काम नहीं। मेरी मेहर तो सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है, लेकिन जो अपने निजमन को लाकर सौंप देगा उसके ऊपर कृपा होगी। भोला निजमन को लाके सौंप देता है, ज्ञानी नहीं सौंप पाता, इसलिए उसके ऊपर मेहर नहीं। समझा सूडा पानड़ा भोला निचपल खाए। तो महाराज हमारे ऐसी समझ को धीरज है, धिक्कार है जो ऐसे ज्ञान के महत्व को नहीं समझती। धीरग ऊ समझ को नालत नित्य हजार, आनंद पद के भक्ति में डाकन पड़ेगी मार। डाकन पड़ेगी मार साच देखियो तुई आई, झूठ जगत को मोह अल्प सोई तजेन भाई। सुख राम हीरो मिलियो जो देहड़ में डार, धीरग ऊ समझ को लानत नित हजार। क्या फरमा रहे महाराज? ऐसे ज्ञानियों की, ऐसे बुद्धिमानों की, ऐसे बुद्धिजीवियों की, ऐसे पंडितों की, ऐसे नर नारियों की, ऐसे संसारियों की समझ को लानत नित हजार, हमेशा लानत, हमेशा धिक्कार, और 1000 बार धिक्कार, एक बार नहीं 1000 बार धिक्कार। क्यों धिक्कार कर रहे हैं? क्योंकि आनंद पद की भक्ति में डाकन पड़े गिवार। ऐसा गिवार हो रहा है, मूर्ख हो रहा है, नासमझ हो रहा है, अज्ञानी हो रहा है कि ऐसे आनंद पद की भक्ति जो सदैव सदैव के लिए जन्मना और मरना मिटा सकती है, 84 लाख जीवा जून में जाना आना छुटा सकती है, भावसागर के रोग से मुक्ति दिला सकती है, जम की त्रास से छुटा सकती है, जम की जेल से बाहर कर सकती है, और परमात्मा के चरणों में स्थान प्राप्त करवा सकती है, और वो भी अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित समय के लिए। 4 युगों की कितनी चौकड़ियाँ बीत जाए, कितने इंद्र राज कर कर उतर जाए, कितने ब्रह्मा आ जाए, कितने शिव आ जाए, कितने विष्णु आ जाए, फिर भी वो संतवती आत्मा वहीं रहती। ऐसे देश को क्यों नहीं प्राप्त करता? धीरग वो समझ को लानत नित्य हजार, आनंद पद की भक्ति में डाकन पड़ेगी मार। ऐसी भक्ति के अंदर डाक के क्यों नहीं पड़ता? कूद क्यों नहीं जाता? क्यों गिवार हो रहा है? क्यों नहीं लग जाता? डाकन पड़े गिवार साच देखियो तो ही आए, झूठ जगत को मुंह अलग सोई तजे न भाई। ये जानता भी है कि ये सत्य भक्ति, इस भक्ति के बिना सारा संसार झूठा है। रीतुई आयो रीतुई जासी, भूख प्यासो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, सातन चाले धागो। ये बात जानता है सब, कोई ऐसा नहीं कि जो इस बात को नहीं जानता। लेकिन झूठ जगत को मुंह अलप सुई तजे न भाई, ये जगत का अलप सुख, क्षणिक सुख, इसके अंदर तू आसक्त बना हुआ है, मोह किया हुआ है, ये छूट नहीं पा रहा तेरे से। ये छूट नहीं पाने की वजह से ऐसे आनंद पद का, केवल्य पद का, चौथे लोक का राज्य छोड़ रहा है, वहां का साम्राज्य छोड़ रहा है, केवल 3 लोकों की पदवी के लिए, 3 लोकों के सुखों के लिए। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जाए। ऐसे भक्ति करने वाले केवल्य पद की पदवी को क्यों नहीं धारण कर लेते, कि जिसकी त्रिलोकी में सराहना होती है और वो हंसा आनंद पद का वासी हो जाता है। क्यों नहीं लग जाता? क्योंकि झूठ जगत को मोह, ये झूठे संसार का मोह
और अल्प सुख तजेन माई, क्षणिक सुख है, अल्प सुख है, थोड़ी देर का सुख है, फिर भी तेरे से छूटता नहीं। और ये बात सब जानते हैं कि सच्ची बात तो सत्तरी भजन है, जगत सब सपना, ये बात सब जानते हैं, फिर भी ये सपने के समान सुख को नहीं छोड़ता। महाराज ऐसी समझ को धिक्कार करें, जो इस क्षणिक सुख को, नासवान सुख को, सपने के समान सुख को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। धीरग धीरग वो समझ, लानत नित्य हजार, आनंद पद की भक्ति में डाकन पड़ेगी मार, डाकन पड़ेगी मार, साच देखियो तो ये आई। झूठ जगत को मोह, अलग सोई तजे न भाई। सुखराम हीरो मिलियो जो देहड़ में डार। महाराज में हीरे के समान मनखा देह प्राप्त हुई है, इसे तू क्यों देहड़ में डाल रहा है, क्यों खड्डे में डाल रहा है, क्यों दलदल में फंसा रहा है, क्यों नहीं इसका सबसे सर्वोत्तम उपयोग कर लेता है। मनुष्य जन्म का सबसे सर्वोत्तम उपयोग परमात्मा की भक्ति करके आनंद पद की प्राप्ति कर लेना, इसके मुकाबले में और कोई उपयोग है नहीं इस मनुष्य जन्म में। मनुष्य जन्म की सार्थकता, सफलता इसी में है कि कोई इसी जन्म के अंदर परम पद को प्राप्त करे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म आसानी से नहीं मिला है। बहुत कष्टकर पाई हो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिंचन। भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार। 84 बंस तो नर देही, भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज कीजो मैं प्रभु दास तुम्हारो। सुखराम हीरो मिलियो, ये सबको नहीं मिलता। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंशे यो नर्तन है भाई, राम भगत और साध समागम ईशो लाभ इन माय। सुखराम हीरो मिलियो, ऐसा हीरा मिल गया तुझे जो देहड़ में डाल। क्यों अल्प सुख के लिए इसे खर्च करता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे का उधर, पशु संज्ञा या पाए। क्यों इस पशु संज्ञा में खर्च करता है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समागम, सिमरन कथा बिलासा, जागे जिते राम ही सिमरे सूता हुई अभ्यास। क्यों नहीं इसका सच्चा उपयोग कर लेता है, क्यों नहीं इसे परमपद प्राप्ति में लगा देता है। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। सुखराम हीरो मिलियो जो देहड़ में डार, दिरग दिरग उस समझ को, लानत नित्य हजार। ऐसी समझ को धिक्कार है, धिक्कार है, और एक बार नहीं 1000 बार धिक्कार है, और हमेशा धिक्कार है। जब तक तू ऐसी भक्ति में नहीं लगता तब तक धिक्कार है ऐसी समझ। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन, जानर महिमा कम करे, जो बावे अनभून, जो बावे अनभून कहाँ निपजे महाभाई। यूं सतगुरु की महर समझ पर चढ़े न जाई, सुख राम कहे फले फूले नहीं, रहे समझ सो सोन, अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर कौन। महाराज फरमाने की जो अज्ञानी है, ना समझ है, उनके तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन दोष किसको है? ज्ञानियों को, विद्वानों को, पंडितों को, जो सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कर रहे, भक्ति को धारण नहीं कर रहे और शरीर संसार के सुखों के पीछे लगे, सब कुछ जानते हुए। जो नहीं जानते हैं तो उनकी तो बात छोड़ दो, लेकिन जानबूझकर क्यों नहीं करते? आप जानते हुए क्यों नहीं करते? सूंझ मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे गुरु? अण समझे सिर दोष नहीं, जो समझता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है, उसे आप क्या दोष दो?
लेकिन समझवान सिर खून, जो इस सब बातों को जानता है और फिर भक्ति नहीं करता, भजन नहीं करता, साधना नहीं करता, घट पर्चों का अनुभव नहीं करता, सदगुरु के महर को प्राप्त नहीं करता, निज नाम का घट के भीतर अनुभव, और जानर महिमा कम करे जो बावे अन, ये सब कुछ जानता है कि यही ज्ञान श्रेष्ठ है, यही भक्ति श्रेष्ठ है, इसके मुकाबले में और कोई भक्ति नहीं है, इसके मुकाबले में और कोई ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिसे प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी प्राप्त कर लेना शेष नहीं रह जाता। इस बात को जानता है, फिर भी जानर महिमा कम करे, जितनी इसकी महिमा है, कितनी महिमा है, 7 संबंध शाही करो, सदगुरु गुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, 7 संबंध शाही करूं, सदगुरु गुण लिखा न जाए। इतनी महिमा गुणों की, सदगुरु के ज्ञान की, कि पूरी धरती जितनी है, उस पूरी धरती का जितना क्षेत्रफल है उसको सबको कागज बना दिया जाए, और इस धरती पर जितने भी वृक्ष उगे हुए उन सबको काट काट कर कलम बना दी जाए, और इस धरती पर जितने 7 समुंदर है उन सब की शाही बना दी जाए, और फिर सदगुरु के गुणों की, सदगुरु के ज्ञान की महिमा लिखने बैठे, फिर भी लिख नहीं पाए। इतनी अधिक महिमा, जानर महिमा कम करे, इतनी महिमा होने के बाद भी तू ऐसे ज्ञान की महत्ता को नहीं समझ रहा, जानते बूझते हुए, और महिमा नहीं कर रहा। तो ये महिमा नहीं करना, महत्ता को समझता नहीं, ये किसके समान है? जो बावे अन्न भून, अन्न तो बो रहा है, खेत तो बो रहा है, हल हाँक रहा है, उसकी सभी निनाणी कर रहा है, सारे जो है सफाई कर रहा है, खेत सुधार रहा है, लेकिन उसमें अन्न कैसा बो रहा है? भून कर, भून कर यानी सेक कर, चने सेक लो और फिर उनको बाओ, उगेंगे क्या? कुछ भी लाभ प्राप्त होने वाला। तो जानर महिमा कम करे जो बावे अन्न भून, अन्न को भून कर बाने के समान हो गया। कर सब कुछ रहा है कार्य, लेकिन जानते बूझते हुए महिमा नहीं कर रहा है सदगुरु के ज्ञान की, तो फसल आने वाली नहीं है आनंद की। जो बावे अन्न भून कहाँ निपजे वहाँ भाई, वो कैसे निपजेगी? कैसे उसका फल प्राप्त होगा? कैसे उसका आनंद प्राप्त होगा? कैसे उसका लाभ प्राप्त होगा? यूं सदगुरु की महर समझ पर चढ़े न जाए। इस प्रकार से महाराज फरमाने की सदगुरु की महर होती है, उस महर की समझ नहीं तुझे, उस महर की, कृपा की, दया की समझ नहीं, इसीलिए तू सदगुरु की महिमा नहीं करता, उनके ज्ञान की महिमा नहीं करता, ज्ञान के महत्व को नहीं समझता। ज्ञान के महत्व को समझेगा तो सदगुरु के ज्ञान की महिमा करेगा, और महिमा करेगा तो सदगुरु का निजमन रीझेगा, और निजमन रीझेगा तो तेरे ऊपर कृपा बनेगी। यूं सदगुरु की महर समझ पर चढ़े न जाए, और कोई महिमा नहीं करे, महत्व को नहीं समझे, तो उनके ऊपर कृपा नहीं बनती। सुखराम कहे फले फूले नहीं, कृपा नहीं बनती है तो कैसे फलेगा फूलेगा, कैसे आनंद प्राप्त करेगा? अन्न को भून कर बाया तो कैसे फसल आएगी? रहे समझ से सोन, इस प्रकार से समझ होते हुए भी सूना रह जाता है, समझ होते हुए भी खाली रह जाता है, समझ होते हुए भी रीता ही रह जाता है। अण समझे सिर दोष नहीं, समझवान सिर खून। इस प्रकार से महाराज फरमाने की जो नहीं समझते हैं उनके तो कोई दोष नहीं, कोई बात नहीं, वो तो समझते ही नहीं है, उनका तो क्या कर सकते हैं, उनमें तो समझने की क्षमता ही नहीं, क्या कर सकते हैं उनका। लेकिन जिनके अंदर समझने की क्षमता है वो तो समझो, वो तो समझकर इस ज्ञान को धारण करो। समझवान सिर महर पद की तादिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी होवे। ते के तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे, काई सकल धन माल साच गुरु चरणा ल्यावे। सुख रामदास व्याधि तिका, मासो रखे न कोई,
तब उजियागर हंस हुए गुरु मन रीजे जोई। महाराज में समझवान जो है, बुद्धिमान जो है, बुद्धिजीवी जीव है, जो ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान हैं, उनके लिए महर कब होती है वो बता रहे। घोड़े पर तो वैसे ही हो जाती है, घोड़े पर महर तो तुरंत हो जाती है, लेकिन समझदार के ऊपर महर होने में टाइम लगता है। समझवान सिर महर पद की तादिन, उस दिन होगी महर। किस दिन? करे बात कहीं अधिक, बहुत महिमा करे सदगुरु के ज्ञान की और श्रेष्ठ समझे, नीका समझे, 52 अक्षरों के ज्ञान से ऊंचा ज्ञान समझे इस बात। ऐसा नहीं कि भाई हम तो सब कुछ जानते हैं, ज्ञानी ऐसी बात ही करते हैं सब, हम तो 4 वेदों के ज्ञाता हैं, 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, 9 व्याकरण के ज्ञाता हैं, 18 पुराणों के ज्ञाता हैं, 12 समृद्धियों के ज्ञाता हैं, संस्कृत के ज्ञाता हैं, हम अच्छे विद्वान हैं, पंडित हैं, सब कुछ जानते हैं। इस बात का अहंकार छोड़कर, जानने का अहंकार छोड़कर सद्गुरु के ज्ञान की महिमा करें। इतना सब कुछ जानने के बाद भी सद्गुरु का ज्ञान न्यारा है, अलग है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है, नीका है, तब उसके ऊपर महर होती है, उसके बिना नहीं होती। समझवान सिर महर पद की तादिन होवे, करे बात कहीं अधिक देख नर नारी होवे। इस प्रकार से नर नारी अधिक बात करे अपने ज्ञान के पूर्वाग्रह को छोड़कर, अपने ज्ञान के आपे को छोड़कर, अपने ज्ञान के अहंकार को छोड़कर। और क्या करे? ऐसा महर, ऐसा महिमा करे तो महर हो जाती है। और या फिर दूसरा क्या करे? के तो कर कुल त्याग संत शरणे न रहा, या तो अपने कुल के कर्मियों को छोड़कर, कुल की क्रियाओं को छोड़कर, आगले बडेरे जो करते आ रहे उनको छोड़कर संत शरणे न रहा, ऐसे केवली भगवंतों के, ऐसे केवल के ज्ञान वाले संतों के शरणों में आ जाए, शरण में आ जाए, अपने अभिमान को, गर्व गुमान को उतार कर, तब कृपा बनती। कह तो कर कुल त्याग संत शरणे नर आवे। और क्या करे? काय सकल धन माल साच गुरु चरना ल्यावे। या फिर उसके पास जितना भी धन माल है वो सच्चे मन से सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर। जितनी भी श्वासा रूपी पूंजी है उसके पास यही धनमाल है। कितना? 77 करोड़ 76 लाख, इतना धनमाल है, लेकिन भजन नहीं करता तो भजन के बिना भिखारी। तो ये सारा धनमान लाकर, काय सकल धनमाल, सकल यानी सारा, 77 करोड़ 76 लाख ही पूरे से पूरा लाकर, काय सकल धनमाल साच गुरु चरणा लिया, अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से, भीतर के भाव से सद्गुरु के ज्ञान के चरणों में समर्पित कर दे। सुख राम दास व्याधि का मासो रखे न कोय। व्याधि किसे कहते हैं? बीमारी। बीमारी को जड़ मूल से समाप्त कर। मासा भर भी उसकी जड़ नहीं रहनी चाहिए बीमारी की। मासा भर भी उसमें जड़ रह गई बीमारी की तो फिर से उग जाती है, यानी फिर से बीमारी उत्पन्न होता है। बीमारी क्या है? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं से सुख प्राप्ति की इच्छा की बीमारी लगी हुई, ये व्याधि लगी हुई। त्रिलोकी में फल प्राप्ति की व्याधि लगी हुई। सुख राम दास व्याधि का, ये बीमारी जड़ मूल से समाप्त करे। सुख राम दास व्याधि का मासो रखे न कोई। मासा भर भी अपने पास नहीं रखे, जड़ मूल से इस व्याधि को समाप्त कर दे, इस बीमारी को समाप्त कर दे। बीमारी के भरम है वही बीमारी है, भरम है वही व्याधि है। ऐसा कोई आकर समर्पित हो जाए, शरणागत हो जाए पूर्णतया, तब उजियागर हंस हुए गुरु मन रीजे जोई। सदगुरु का मन रीझ जाता है, निज मन रीझ जाता है।
और वो हंस उजियागर हो जाता है। उसके गट के भीतर रीत बन जाती है भजन की, सत्शब्द की। आनंद उसके गट के भीतर गटपटचों का आने लगता है और संसार में सब उसे भक्त के रूप में जानने लगते हैं। तब उजियागर हंस हुए और गुरु मन रीत, गुरु का मन निज मन रीत जाता है और वो हंस भी उजियागर हो जाता है। समझवान के त्याग बिन कृपा बने अनकाय, वो सत जाने रीत को तन मन धन दे जाय। तन मन धन दे जाय बात कीजे कहीं भारी, नाई बने जा लग कल्या फूले नहीं सारी। सुख रामदास बल तब पड़े करड़ी करे बजाय, समझवान के त्याग बिन कृपा बने काई। हमारे समय समझवान जो है जब तक त्याग नहीं करता, किसका त्याग नहीं करता? अपने समझवान होने के अभिमान का, कि मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सामान्य से गृहस्थी संत मुझे क्या बताएंगे, मैं इनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इनसे ज़्यादा संस्कृत जानता हूँ, ऐसा पूर्वाग्रह रखता। तो ऐसे पूर्वाग्रह का जब तक वो त्याग नहीं करे, समझवान के त्याग बिन कृपा बने अनकाय, ऐसे पूर्वाग्रह का, ऐसे अभिमान का, ऐसे ज्ञान का वो जब तक त्याग नहीं करे तब तक उसके ऊपर कृपा नहीं बनती। वो सत्य जाने रीत को तन मन धन दे जाए। जब वो ऐसी रीत को, ऐसे भजन की रीत को, ऐसे सतहरि भजन को सत्य समझे कि भाई यही ज्ञान श्रेष्ठ है, यही चीज़ श्रेष्ठ है, इसके अलावा संसार के अंदर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, सब नाशवान है, क्षणिक है। तो ऐसी रीत जो बनती है गट के भीतर भजन की, वही रीत सत्य है। वो सत्य जाने रीत को तो तन मन धन दे जाए। सब कुछ लाकर समर्पित कर दे, तन मन धन, तन से भजन करे, मन लगाकर भजन करे और श्वासा रूपी धन सब कुछ समर्पित कर दे। तन मन धन दे जाए बात कीजे कहीं भारी, ऐसी भारी बात कर। नाई बने जहाँ लग कलियां फूले नहीं सारी। जब तक ऐसी रीत नहीं बनती है गट के भीतर, तब तक कमल कमल स्थान स्थान खिलते नहीं, फूलते नहीं। रीत बनने पर ही कमल कमल पर आनंद आता है, स्थान स्थान पर आनंद आता गट पड़चों का। सुख रामदास बल तब पड़े करड़ी करे बजाय। महाराज में इस प्रकार से दृढ़ता लेकर आए, मजबूती लेकर आए, पूर्वाग्रह को छोड़कर आए, अपने आपे गर्व गुमान को छोड़कर आए, निजमन लाकर सौंपे। इस प्रकार से करड़ी करे बजाय, इस प्रकार से दृढ़ता से, मजबूती से ज्ञान के ऊपर विश्वास करके आए, नैचा करके आए। समझवान के त्याग बिने कृपा बने न काई। इस प्रकार से जब तक समझदार अपने समझदारी का त्याग नहीं करता, तब तक अपने चातुर्य का त्याग नहीं करता, अपने होशियारी का त्याग नहीं करता, तब तक उसके ऊपर कृपा नहीं बनती। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो। राम